हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम माता शबरी के घर गए थे, तब शबरी माता ने चक चक के बैर फल भगवान राम को खिलाए थे। तो ठीक शबरी के बैर की तरह ही मेरे सभी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आज फुली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और डे टू डे लाइफ के लिए 100% यूजफुल भी। तो आइए देखते हैं। चीज़ों को रिसाइकलिंग करके रीयूज करना ये एक आर्टिस्टिक काम तो है ही, साथ ही ये एक सेटिस्फाई और मनी सेविंग ऑप्शन भी है। यहाँ देखिए पुराने पार्ट्स को हम फिर से किस तरह रीयूज कर सकते हैं। चीज़ पुरानी पर नई कहानी। ओल्ड बैंगल को स्टिच करके आप इसे हैंडी बना सकते हैं। एज अ पर्स की तरह आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। नहीं तो पैसे हैं, कॉइन्स हैं, बिल्स आदि रखने में भी आप इसे रीयूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं पर भी टांग सकते हैं और चैन होने के कारण इसमें रखा सामान भी सेफ रहता है। बॉटल्स के रैपर को तो हम गर्म पानी में डुबोकर कैसे जैसे निकाल लेते हैं, पर इस चिपचिप से कैसे छुटकारा मिले? इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा और कोई भी ऑयल। इन दोनों को मिलाकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। बस इसी पेस्ट को हम इस चिपचिप वाली जगह पर लगाकर थोड़ा सा रब करेंगे और बाद में नॉर्मली साबुन से वॉश कर लेंगे। चिपचिप गॉन एंड ब्यूटीफुल बॉटल इज ऑन। तो बस अब आप बॉटल को यूज कीजिए। मिर्ची बड़े, मिर्ची का अचार, मिर्ची के टपोरे जब भी हमें बनाने होते हैं तो हमें ढेर सारी मिर्च काटनी होती है और जब हम मिर्च काटते हैं तो हाथ में भी एक झनझनी जलन सी हमें फील होती है। भले ही हम 2-3 बार साबुन से हाथ धो लें, पर ये जलन है कि हाथ से जाती ही नहीं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करती हैं तो इसके लिए आप ठंडा दूध ले लीजिए, इसे हाथों पर थोड़ी देर रब कीजिए और फिर हैंड वॉश कर लीजिए। 100% आपके हाथों से जलन चली जाएगी। हम मोस्टली इस तरीके की डोरमेट को यूज करते हैं जो आते जाते अपनी जगह पर प्रॉपरली कभी नहीं रहकर हमेशा फोल्ड हो जाते हैं। तो जहाँ पर ट्रैफिक एरिया ज़्यादा है, जैसे मेन डोर, बाथरूम और किचन, वहाँ आप बड़े साइज की डोरमेट का यूज़ कीजिए। ऐसा डोरमेट खरीदिए जो हमेशा शेप में रहे, यानी कि थोड़ा हैवी और मोटे साइज की डोरमेट का आप चयन कीजिए। बात छोटी सी है पर बड़े काम की। इससे घर भी नीट दिखता है और डोरमेट का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो इमारत मजबूत बनेगी। जैसे बेलन चकला हमेशा साथ में रहते हैं, उनकी एक जोड़ी है। ठीक इसी तरह जब हम खाना बनाते हैं, सिर्फ उसी वक्त चिमटा और रोटी बनाने वाला कपड़ा काम में लेते हैं। तो इसलिए इन दोनों को भी मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ। इसी शेल्फ में मेरे आटे का डिब्बा रहता है, तो बस इसी के हैंडल पर मैं ये दोनों लगा देती हूँ। दूसरी चीज़, ये दोनों आई लेवल के नीचे रहते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा विजिबल भी नहीं होते और रसोई साफ और व्यवस्थित दिखती है। ध्यान दीजिए, ये टिप आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। कपड़े धोना, सुखाना, ये सभी काम हम अपने वॉशिंग एरिया में करते हैं, पर किचन के वाइप्स या नैपकिन वगैरह को धोने के लिए रसोई में हमारे पास साबुन या सर्फ अवेलेबल नहीं होता। इसलिए बार बार हम वॉशिंग एरिया में जाते हैं, वहाँ से सर्फ लाते हैं और किचन नैपकिन्स को साफ करते हैं। सामने चीज़ यानी कि सर्फ अवेलेबल नहीं होने के कारण हम मोस्टली आलस कर देते हैं और किचन नैपकिन्स गंदे ही छोड़ देते हैं। तो किचन की कपड़ों की सफाई डेली होना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। तो आलस मत कीजिए, एक बॉटल में सर्फ भर कर अपनी रसोई में ही रख लीजिए। जैसे ब्रेड के लिए ब्रेड बॉक्स, बटर के लिए बटर बॉक्स, टिश्यू के लिए टिश्यू बॉक्स, तो वाइप्स के लिए वाइप बॉक्स क्यों नहीं। मैं तो कहूँगी कि ये वाइप्स तो हर घर में होनी ही चाहिए, मस्ट।
इससे काम झटपट भी होता है और ये बहुत ही इफेक्टिवली रसोई के ईच एंड एवरी कॉर्नर की सफाई कर देते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, वेट वाइप्स वेट ही रहें, सूखे नहीं, इसके लिए मैं इसको एक बॉक्स में रखना प्रीफर करती हूँ। इसके पीछे मेरे 2 कारण हैं। वेट वाइप की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि बॉक्स में रखे रहने से ये धूप और हवा के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे इनमें मॉइस्चर बना रहता है। दूसरा, एक डिब्बे में रखने से एक नीट लुक आता है। चकली, मठरी, पूड़ियाँ ये पारंपरिक व्यंजन तो अक्सर हमारे घरों में बनते ही रहते हैं और अगर हम इन्हें न्यूज़पेपर पर फैलाते हैं तो एक तो पेपर इनका पूरा ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है और दूसरा ये पेपर पर चिपक जाती हैं। इसके लिए मैं हमेशा से ही ऑयल के कुछ खाली रैपर बचा कर रखती हूँ। ये चिकने होते हैं, इस वजह से पूड़ियाँ इन पर चिपकती भी नहीं और खस्ता भी बनी रहती है। तो आप भी 3-4 रैपर बचा के रखिए और ज़रूरत पड़ने पर अखबार की जगह, न्यूज़पेपर की जगह इन्हें ही यूज कीजिए। कांच के जार को कभी हम प्लांटर की तरह तो कभी होल्डर की तरह अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं और उनके ढक्कन को कहीं भी रखकर भूल जाते हैं और जब हमें फिर से उसी कांच के जार को रीयूज करना होता है तो ढक्कन मिसिंग होता है। इसलिए मैं तो सभी तरह की लीड्स को संभाल कर एक कंटेनर में रख लेती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जब मुझे उसी कांच के जार को वापस से यूज करना है तो ओपन यूज करना है तो वो तो मैं कर ही सकती हूँ और लीड सहित यूज करना है तो लीड भी मेरे पास अवेलेबल रहती है। फ्रिज तो हमारा सामानों से हमेशा फ्रिज ही रहता है, मतलब पूरा भरा हुआ, उसमें आलू रखने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरा, हमने बचपन से देखा है कि मम्मी आलू प्याज फ्रिज में न रखकर बाहर ही रखती थी, पर क्या आपने नोटिस किया कि मम्मियाँ आलू प्याज तो बाहर रखती थी पर साथ में लहसुन भी रखती थी। जी हाँ, आलू के साथ लहसुन रखने से आलू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। चाहे तो कुछ कलियां डालकर आलू में रख दीजिए, नहीं तो एक जाली वाली बास्केट में लहसुन रखकर आलू पर रख दीजिए। इस तरीके से करने से आलू जल्दी अंकुरित नहीं होंगे और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी।